नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3, हमारे चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। हमारा पहला टॉपिक है दक्षिण एशिया। भारत और भारत के पड़ोसी देशों के समूह को दक्षिण एशिया कहा जाता है। इसमें चीन और म्यांमार को शामिल नहीं किया जाता। इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल को शामिल किया जाता है। इसमें 8 देश शामिल हैं। दक्षिण एशिया क्षेत्र में मुख्य रूप से 8 देश आते हैं। इसमें चीन और म्यांमार को शामिल नहीं करा जाता, क्योंकि चीन पूर्व एशिया में आता है और म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया में आता है। दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशेषता के बारे में समझते हैं। इस क्षेत्र के उत्तर में हिमालय की श्रृंखला पाई जाती है। इसका जो उत्तरी भाग है, इसमें हिमालय पर्वत की श्रृंखला पाई जाती है। दक्षिण में हिंद महासागर पाया जाता है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर पाया जाता है, विशाल हिंद महासागर पाया जाता है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। इन विभिन्नताओं की वजह से ही यह क्षेत्र सांस्कृतिक और सामाजिक विभिन्नताओं से भरा पड़ा है। दक्षिण एशिया की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। दक्षिण एशिया के सभी देशों द्वारा लोकतंत्र का समर्थन किया जाता है। यहाँ के ज्यादातर देश लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। यहाँ के देशों की राजनीतिक प्रणाली स्थिर नहीं रही है। दक्षिण एशिया के कुछ देश ऐसे हैं जिनमें कभी लोकतंत्र, कभी सैनिक तंत्र, कभी राजतंत्र आता जाता रहता है। भारत और श्रीलंका आजादी के बाद लोकतंत्र कायम करने में सफल रहे। भारत और श्रीलंका में आजादी के तुरंत बाद से ही लोकतंत्र कायम हो गया था। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतंत्र और सैन्य दोनों तरह की शासन व्यवस्था रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी लोकतंत्र कायम रहता है तो कभी सैनिक तंत्र कायम हो जाता है। दक्षिण एशिया के देशों की समस्या। पहली समस्या है सीमा विवाद। दक्षिण एशिया के देशों के बीच सीमा विवाद चलता रहता है। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर, भारत और चीन के बीच अक्साई चीन को लेकर, अरुणाचल प्रदेश को लेकर, भारत और नेपाल के बीच सिक्किम को लेकर सीमा विवाद चलते रहते हैं। नदी जल विवाद। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी को लेकर विवाद चलता रहता है और भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर विवाद चलता रहता है। हमारा अगला पॉइंट है विद्रोह। दक्षिण एशिया के देशों में समय समय पर यहाँ की जनता विद्रोह करती रहती है। जातीय संघर्ष। श्रीलंका में जातीय संघर्ष जारी है। यहाँ पर तमिल और सिंगली लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती है। खराब आर्थिक स्थिति। दक्षिण एशिया के ज्यादातर देशों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। तो ये सारी समस्याएं दक्षिण एशिया के देशों की है। दक्षिण एशिया के देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में समझेंगे। पहले हम पढ़ेंगे पाकिस्तान में लोकतंत्र और सैनिक शासन। देखो, आजादी के बाद आयूब खान के नेतृत्व में पाकिस्तान में सैन्य शासन आया। 1966 में जनता की नाराजगी की वजह से जनरल याहिया खान ने आयूब खान का तख्ता पलट किया और खुद शासन में आ गए। 1971 में बांग्लादेश युद्ध के बाद पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी। सबसे पहले थे आयूब खान। आयूब खान को हटा के कौन आया? जनरल याहिया खान। और जनरल याहिया खान का तख्ता पलट करा किसने? जुल्फिकार अली भुट्टो। जनरल याहिया खान का शासन सैनिक शासन था। इसके बाद लोकतांत्रिक सरकार बनी 1971 में जुल्फिकार अली भुट्टो की। यह सरकार 1977 तक चली और इसके बाद जिया उल हक ने सरकार का तख्ता पलट किया और फिर से पाकिस्तान में सैनिक शासन आ गया। जिया उल हक जनरल थे, इन्होंने सैनिक शासन की स्थापना करी। 1982 के बाद पाकिस्तान में लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन होने लगे और 1988 में बेनजीर अली भुट्टो के नेतृत्व में एक बार फिर से लोकतांत्रिक सरकार बनी और यह सरकार भी लंबे समय तक नहीं चली और 1999 में
एक बार फिर से परवेज मुशर्रफ ने सत्ता पर कब्जा करा और नवाज शरीफ की सरकार गिरा दी। देखो, बेनजीर अली भुट्टो की सरकार कब आई? 1988 में। 1988 में बेनजीर अली भुट्टो की सरकार आई। इसके बाद पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार बनी और पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार 1999 में फिर समाप्त हो गई। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने लोकतंत्र को समाप्त करके सैनिक शासन की स्थापना की और परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को राष्ट्रपति भी बना लिया था 2001 में। 2009 से पाकिस्तान में सफलतापूर्वक लोकतंत्र कायम। हमारा अगला टॉपिक है, पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित क्यों नहीं हो सका? पाकिस्तान में कई सारे कारणों की वजह से लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया था। पहला, धर्मगुरु, सेना और भूस्वामियों का दबदबा। पाकिस्तान में धर्मगुरु, सेना और भूस्वामियों का दबदबा है। ये लोग सैनिक शासन को बढ़ावा देते हैं, जिस कारण कई बार लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को हटा देते हैं। भारत के नाम पर डराकर सेना का शासन में आ जाना। पाकिस्तान की जो सेना है वो भारत के नाम पर पाकिस्तान के नागरिकों को डराती है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में हमेशा लड़ाई रहती है, जिस कारण इसका फायदा उठाकर सेना हर बार शासन में आ जाती है। ज्यादातर संगठनों द्वारा सैन्य शासन का समर्थन, पाकिस्तान में ज्यादातर बड़े बड़े जो संगठन हैं वो सभी सैन्य शासन का समर्थन करते हैं, जिस कारण भी पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी नहीं हो पाता। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का ना मिलना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई ऐसे कदम नहीं उठाए गए हैं जिससे पाकिस्तान में लोकतंत्र को स्थायी किया जा सके। अन्य देशों द्वारा अपने फायदे के लिए सैन्य शासन का समर्थन किया जाता है। बड़े बड़े देश हैं जैसे अमेरिका, रूस, ये क्या करते हैं, ये अपने फायदे के लिए पाकिस्तान में सैन्य शासन को बढ़ावा देते हैं। भ्रष्ट राजनीति। पाकिस्तान की जो राजनीति है वो भ्रष्ट है, ये घोटाला वगैरह करते हैं, जिस कारण जनता इनसे नाराज रहती है और जिस कारण जनता सैन्य शासन को बढ़ावा देती है। इन सभी कारणों की वजह से पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी नहीं रह पाता। बांग्लादेश के बारे में समझते हैं। भारत की आज़ादी के बाद भारत के दो क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी ज्यादा होने के कारण दो अलग अलग क्षेत्रों को भारत से अलग करके पाकिस्तान बनाया गया था। इसमें से एक क्षेत्र पूर्व में था और दूसरा क्षेत्र पश्चिम में था। इन्हें पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। ये पूर्वी पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश बना। बांग्लादेश में लोकतंत्र व सैनिक शासन। बांग्लादेश में सैनिक शासन और लोकतंत्र के बारे में समझते हैं। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा थे। तो बांग्लादेश था उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। इसमें बंगाली भाषा बोली जाती थी। पर आजादी के बाद से ही पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू भाषा लादने की कोशिश करी, जिसका पूर्वी पाकिस्तान के लोगों द्वारा विरोध किया गया। पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू भाषा थोप रहे थे, जिस कारण पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों का विरोध करा। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने बंगाली संस्कृति के ऊपर हो रहे बुरे व्यवहार का विरोध करना शुरू कर दिया। जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे उन्होंने अपनी भाषा पर हो रहे बुरे व्यवहार को लेकर विरोध करना स्टार्ट कर दिया, धरने प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिए और पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन होने लगे। इन आंदोलनों का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान ने किया। जो पश्चिमी पाकिस्तान जो पूर्वी पाकिस्तान पर अत्याचार कर रहा था, उन अत्याचारों के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान कर रहे थे। 1970 में हुए चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग को पूर्वी पाकिस्तान की सभी सीटों पर जीत हासिल हुई। 1970 में चुनाव हुए पूर्वी पाकिस्तान में। इन चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान की जितनी भी सीटें थी सभी किससे मिली? शेख मुजीबुर रहमान को प्राप्त हुई। पर पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार द्वारा इसे माना नहीं गया और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। जब शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी हुई तो पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन और ज्यादा बढ़ गए। पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे आंदोलन को दबाने के लिए याहिया खान ने सेना भेजी, जिसमें हजारों आंदोलनकारी पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए। पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में सेना भेजी थी ताकि पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन को रोका जा सके।
पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने जाके पूर्वी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर अत्याचार करे, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करा। देश में ऐसी स्थिति होने की वजह से हजारों लोग भागकर भारत आने लगे। लगभग 80 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत आ गए। ये सब देखते हुए भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की आजादी की मांग करी। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने भारत से मदद मांगी तो भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की आजादी की मांग करी। पूर्वी पाकिस्तान को आर्थिक व सैन्य सहायता भारत ने दी। इस मदद की वजह से पश्चिमी पाकिस्तान और भारत के बीच एक युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में भारत जीत गया और पाकिस्तान हार गया। और पाकिस्तान के हारने के बाद भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराया और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के नाम से एक नया देश बना दिया। इस प्रकार से पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से एक नया देश बना। जब बांग्लादेश आजाद हो गया तो आजादी के बाद बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाया। जो संविधान बना, पूर्वी पाकिस्तान का जो संविधान बना, ये समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र पर आधारित था। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में परिवर्तन कर दिया और संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्ष आत्म शासन प्रणाली अपना ली। जब संविधान बना तो संविधान में संसदीय प्रणाली अपनाई गई थी, जिसमें कई सारी पार्टियों का प्रावधान होता था। लेकिन क्या हुआ, 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने अपने संविधान में संशोधन करा और संसदीय प्रणाली हटा दी और उसकी जगह अध्यक्ष आत्म शासन प्रणाली लागू कर दी। इस वजह से देश में तनाव बढ़ा और सेना ने बगावत कर दी। शेख मुजीबुर रहमान सेना के हाथों मारे गए और बांग्लादेश में सैन्य शासन आ गया। इसके बाद जिया उर रहमान ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और व्यवस्था को सामान्य करने की कोशिश करी, बांग्लादेश में सुधार करने की कोशिश करी और इन्होंने लोकतांत्रिक सरकार बनाई और इनकी भी हत्या कर दी गई। जिया उर रहमान के बाद फिर से एच.एम. इरशाद के नेतृत्व में सैन्य शासन आ गया। छात्रों द्वारा इस शासन का विरोध किया गया। तो बांग्लादेश के छात्र थे, उन्होंने एच.एम. इरशाद के शासन का विरोध करा, जिस कारण 1990 में सैन्य शासन खत्म हो गया और इसके बाद बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना हुई और 1991 से बांग्लादेश में सफलतापूर्वक लोकतंत्र चल रहा है। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे के टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।